बढ़ते हैं और नेक्स्ट के लिए जाते हैं जो किचन में ज्यादा काम करते हैं। ओके, तो उनके लिए जरूरी क्या है? बर्तन धोना। तो आप समझ गए थे कि बर्तन धोने के लिए क्या लगेगा, है ना? सो बर्तन धोने के लिए हमें चाहिए डिश ड्रॉप। तो डिश ड्रॉप के बेनिफिट, फायदे और डेमो बताने के लिए बहुत ही जबरदस्त लीडर आ रहे हैं हमारे सामने। वंदन, वंदन जी जो टीचर है और आज हमें बताएंगे डिश ड्रॉप के बेनिफिट के बारे में विद डेमो के साथ। सो हेल्प मी निखिलेश, आज वेलकम। आपको क्या हो रहा है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। यू आर गेटिंग फायर्ड अप टुडे। आप लास्ट नाम क्लास के बराबर लिया? अल्फाबेट शायद नहीं पढ़ रहे नाम में। नाम नहीं वंदना। लिखा था। अच्छा हाँ, सॉरी। आपने वंदना वंदन जी, लिखा हुआ। वंदन लिखा है मैंने। राइट। ज्यादा ही ऑलराइट, फायर्ड हो ठीक गया है। सर। या वंदना जी। हेलो, वंदना जी है? वो अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होएगा। बारिश भी हो रही है शायद। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ो। लेट्स सी। ओके सर। या सो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के लिए, जो है 100% यूज ऑफ प्रोडक्ट। ओके, सो प्रोडक्ट तो हमने ले लिया बट उसका 100% यूज कैसे करेंगे? तो वो हमें बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताने के लिए हमारे एक बहुत ही स्पेशल लीडर आ रहे हैं, संगीता टांडेल जी। यस, तो संगीता जी, प्लीज वेलकम। या Thank you. Thank you so यस much. मैडम, प्लीज यू ऑडिबल एंड गुड इवनिंग एवरीवन। नाम संगीता तांडेल है और आज मैं आपको 100% प्रोडक्ट यूज के बारे में बताने वाली हूँ। देखिए, जब आप बिजनेस प्लान देखते हैं ना, तो वहां पे हमें तुरंत पता चलता है कि हमें एमवे के प्रोडक्ट यूज करने के बाद ही पैसा आने वाला है। हमारे जो प्रोडक्ट्स है, जो हमारे बिजनेस की जान है और शान भी है, क्योंकि हमारे सारे प्रोडक्ट्स वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के हैं, ऑर्गेनिक है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग से आते हैं और इको फ्रेंडली है। लगभग एमवे इंडिया में 170 प्लस प्रोडक्ट बनाती है और वही प्रोडक्ट हमें हमेशा प्रमोट करते रहना है। जैसे अभी अंकुर जी ने बताया कि ऑस्ट्रेलियन बीबीएस में जो हुआ कि सेल्फ यूज का कितना इंपॉर्टेंस है, वो हमारी, मैंने जैसे बताया, आन और शान है। अगर मैं खुद को कोर डिस्ट्रीब्यूटर मानती हूँ तो मुझे 100% एमवे के ही प्रोडक्ट यूज करने हैं। देखिए, मेरा खुद का ये मानना है कि मैं जो अपने एमवे के प्रोडक्ट है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के है, खुद को उसकी ब्रांड एम्बेसडर मानती हूँ। मुझे पता नहीं है कि जो सेलिब्रिटी है वो यूज करते हैं या नहीं करते, लेकिन मुझे खुद को पता है कि मैं ये यूज करने के बाद अगर मैं खुद लॉयल कस्टमर नहीं रहूंगी तो मैं जो रॉयल्टी की हम बात करते हैं तो वो कैसे मिलने वाली। अगर हमें रॉयल्टी इनकम चाहिए तो खुद को पहले रॉयल कस्टमर बनना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट के लिए यूज करना ही पड़ेगा। वो प्रोडक्ट यूज करने से हमें क्या मिलता है, हमारा फेथ लेवल बढ़ता है। देखिए, यहाँ पे हमें दो ही चीज करनी है, एक तो, और उसका बैलेंस रखना भी उतना ही जरूरी है। एक तो टर्न ओवर करना है, जहां से हमें वैल्यू क्रिएट करना है, वहां से हमें पैसे मिलते हैं, और दूसरा है नेटवर्क करना है, जो हमारा एसेट बिल्ड करते हैं हम लोग को वहीं से होने वाला है, और जो सिक्योरिटी की बात है वो वहीं से आने वाली है। तो ये दोनों का हमें बैलेंस लॉन्ग टाइम तक करना ही है। अभी जो मैं बात करूंगी, जो न्यूली लॉन्च हुए हैं उनके साथ मैं ज्यादा बात करूंगी। देखिए, आपको धीरे धीरे करके 100% प्रोडक्ट यूज पे आना है। आज तक जो हम एक्स ब्रांड के मार्केट में जो भी कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, और अगर आपको पता है कि एमवे भी वही बनाती है, तो आपको तुरंत उसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा। ये कॉमन सेंस की बात है। यहाँ पे आपको ये समझना भी जरूरी है कि मार्केट के जो भी प्रोडक्ट आप परचेस करते हैं
वो आपका एक्सपेंस है, वो आपका खर्चा है। और यहाँ पे आप जो भी प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं अपने कंपनी के, वो क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट होगा। और वहीं से आपके बिजनेस का धीरे धीरे टर्नओवर बढ़ने वाला है और वहीं से आपको इनकम भी जनरेट होने वाली है। तो आपको सोचना चाहिए कि बिजनेस में तो हम आए हैं, लेकिन अगर 100% प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे तो उसके क्या हमें बेनिफिट मिलेंगे, ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा। ओके, यहाँ पे खुद को आपको एक मंथली बजट करना पड़ेगा। नॉर्मली हम सब बजट करते हैं, बराबर, तो यहाँ पे भी वही चीज करनी है। और वहाँ और मंथली बजट करने में आपकी हेल्प करेंगे आपके कोच मेंटर। वो आपको बताएंगे कि आप कौन से प्रोडक्ट पहले यूज करना स्टार्ट करें। वैसे करके धीरे धीरे आपको 100% प्रोडक्ट पे आना है। अगेन, इंफॉर्मेशन इज द की। जितना आप नॉलेज लेंगे प्रोडक्ट के बारे में, उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है। आपके कोच मेंटर या एमबीए की जो ट्रेनिंग्स होती है, अभी तो ऑनलाइन सब है, आप जितना लेंगे वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने में मदद करेगा। आपको ईच एंड एवरी प्रोडक्ट की वहां पे जानकारी मिलेगी। कौन से प्रोडक्ट को आपके पास कौन से रेंज के प्रोडक्ट्स है, कौन सा प्रोडक्ट क्या काम करता है, उसके क्या बेनिफिट्स है, यूज करने का सही तरीका, ये भी मालूम होना जरूरी है। देखिए, एमबीए अभी लगभग 23 इयर्स कंप्लीट किया है इंडिया में। जो 23 साल पहले लोगों के दिमाग में क्वेश्चन था कि प्रोडक्ट तो अच्छे है लेकिन महंगे हैं, आज भी वही है। तो लोगों का माइंडसेट चेंज नहीं हुआ। किसको चेंज करना पड़ेगा? हमें उनका माइंडसेट चेंज करने में मदद करनी पड़ेगी। वो कैसे कर सकते हैं? पर्सनल यूज करके, बराबर है, वो करना ही पड़ेगा। देखिए, हमारे जो होम केयर की, स्पेशली मैं बात करूंगी, होम केयर के प्रोडक्ट जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आते हैं, लेकिन उन्हें हमें पानी के साथ डाइल्यूट करके वो यूज करते हैं, तो कॉस्ट फॉर यूज वो बहुत ही इकोनॉमिकल पड़े। लेकिन ये जब मुझे खुद को पता नहीं है तो मैं लोगों के साथ कैसे शेयर कर सकती हूँ, राइट? तो जो प्रोडक्ट्स है वो इकोनॉमिकल है, इको फ्रेंडली है, इफेक्टिव है, इस सारे पैरामीटर्स को पार करके हमारे पास आए हैं। तो हमें खाली उसको यूज करना है अपने बजट के हिसाब से। आपके कोच मेंटर आपको वहां पे मदद करने वाले हैं। खाली आपको थोड़ा सा ओपन रहना पड़ेगा कि मेरा क्या बजट है, क्योंकि जब तक आप वो क्लियर नहीं करेंगे तो कोच मेंटर भी आपको कुछ कह नहीं सकते। और यहाँ पे आपको ज्यादा मदद करता है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। जितना आप लेंगे उतना आप सामने वाले को, देखिए हर बार तो कोच मेंटर अपने पास नहीं रहने वाले, कोई ना कोई तो कस्टमर हम ऐसे बात करेंगे। लेकिन अगर मेरे पास नॉलेज ही नहीं है, मैं उसका डिटेल्स बता ही नहीं सकती, तो मे भी मेरा कस्टमर मेरे हाथ से निकल सकता है। तो इसीलिए मुझे खुद को एक लॉयल कस्टमर बनना पड़ेगा अपने बिजनेस का। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये जब आप करते हैं 100% प्रोडक्ट यूज पे आते हैं धीरे धीरे, तो यहाँ पे आपका एक्शन पता चलता है आपके कोच मेंटर। क्योंकि ये बिजनेस कैसा है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आज सपोज आप अकेले हैं, लेकिन आने वाले कुछ महीने में आपकी टीम बढ़ने वाली है। वो टीम किसको देख के प्रोडक्ट लेने वाली है? आपको देख के। क्योंकि अगर आप यूज कर रहे हैं, आप में वो कॉन्फिडेंस है, तो वो भी वैसे ही डुप्लीकेट होने वाला है। सपोज आपके ग्रुप में 100 लोग हैं और आप पर्सनल 200 से 500 के बीच कर रहे हैं, तो आप जरा सोचना आपका टर्नओवर कितने बढ़ने वाला है। इसीलिए मैंने बोला कि कॉमन सेंस है। एक्स ब्रांड जो आप यूज करते थे, कभी कभी पैसा नहीं आया था, लेकिन एमवे बिजनेस में आने के बाद अगर मैं मेरा अब ये प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करती हूँ, तो धीरे धीरे मेरे घर में पैसा आने वाला है। दूसरी चीज है कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग से प्रोडक्ट्स आते हैं, और बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस, ये टैगलाइन हमारी है। और क्या चाहिए, तो बेस्ट बिजनेस है, खाली हमें प्रोडक्ट यूज करना है और लोगों के साथ शेयर करना है। थैंक यू। हियर आई डन, बैक टू द होस्ट। Yeah, thank you so much, madam. Thank you so much for हमें 100% यूज ऑफ प्रोडक्ट के लिए बताने के लिए।
कि हम हमारी टीम को कैसे संभाल सकते हैं और उन्हें गाइड भी कर सकते हैं कि ये बताने के साथ में कि मैं यूज करता हूँ और मैं ये वापरता हूँ, तो आप भी यूज करके देखिए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर डिटेल। और हम आगे बढ़ते हैं यही इसी के साथ में। और अभी प्रोडक्ट तो यूज कर लिया, अभी बीइंग अकाउंटेबल कैसे बने हमारे बिजनेस के साथ, हमारे टीम के साथ और हमारे कोच एंड मेंटर के साथ। सो फॉर दैट मैं बहुत ही जबरदस्त लीडर को बुलाना चाहता हूँ जिनका नाम है सुनीता गुप्ता जी। सो सुनीता जी। Yeah, good evening everyone. My name is Yes, ma'am. Sunita, जिसे होस्ट ने बताया। होस्ट थैंक यू वेरी मच। ओके, सो जो आज हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटेबिलिटी। ओके, सो अकाउंटेबिलिटी जो है ना, तो अकाउंट प्लस का एक्ट, काउंट एंड एबिलिटी, तीन शब्दों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है हमारा ये शब्द अकाउंटेबिलिटी। एक्ट यानी कि हमें एक्शन, उसमें हमारा एडेड है, एंड एबिलिटी जो हम लोग परफॉर्म करते हैं उस चीज की एबिलिटी हमें इस चीज के वर्ड से इंट्रोड्यूस करती है। सो हमारा इस बिजनेस में इस वर्ड का क्या रोल है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जब हम प्रोसेस के थ्रू इस बिजनेस में क्वालिफाई होते हैं तो हमें अकाउंटेबल होना बहुत जरूरी होता है। अकाउंटेबिलिटी यानी कि हमें रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हमने ये बिजनेस ज्वाइन किया है किस लिए कि हमारे कुछ ड्रीम्स हैं, उनको हमें क्या करना है, अचीव करना है। तो अगर हमारे ड्रीम्स को अचीव करना है तो किसके साथ हम करेंगे, हमारे मेंटरशिप टीम के साथ में हम हमारे ड्रीम्स को शेयर करेंगे और उनको शेयर करने के साथ में वो हमें बताएंगे कि किस तरीके से हमें एक्शन करना है। आपने उनके सामने अगर अपने ड्रीम शेयर किए, उन्होंने आपको जो भी एक्शन बताया और उस एक्शन को अगर आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो आपके ड्रीम अचीव नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपको फोकस करना है कि आपके मेंटर्स के साथ में आपको अपनी जो बाउंडिंग है, यानी कि जो वर्ड्स के साथ में कमिटमेंट करते हैं तो वर्ड्स को कंप्लीट करना है, उसके साथ में एक्शन जो भी है उसको मैच करना है कि जो मैंने बोला है वो मैच हो रहा है क्या नहीं। अदरवाइज हम डिफोकस हो जाएंगे, अरे हमने ये बोला था 3 महीने में हमने कुछ गोल सेट किया था, तो वो गोल अगर अचीव नहीं होगा तो बोलेंगे हमारा नहीं हुआ। लेकिन हमें ये फोकस करना है कि क्या मैंने अपने मेंटर्स के द्वारा बताए हुए एक्शन को। और 10 रुपए के लाइफ पॉइंट वायरस फाइटर से। हेलो, वॉइस इज क्लियर? हेलो हेलो, प्लीज आप सभी म्यूट कर दीजिए। या चंद्रभान प्रसाद जी म्यूट कर दीजिए प्लीज। हेलो, या सो हमारा अगर 3 मंथ के साथ में गोल सेट किया हुआ है मेंटर्स के साथ में, जो भी एक्शन उन्होंने बताया है, अगर हमने अपना एक्शन किया है तो हमारा ड्रीम्स अचीव होगा, तो पता चलेगा कि हम उससे मैच कर रहे थे, ये हमें अचीव हुआ। अगर हमारे वर्ड्स के साथ में हमने मैच नहीं किया, हमने सपोज एक सेट किया गोल और उन्होंने बोला कि ये करना है, कंटिन्यूस करना है, 3 महीने तक कंटिन्यूस करना है, 3 महीने में अगर एक बार भी हमने कोई चीज मिस की ना, यानी कि हम अपने वादे के वर्ड्स के पक्के नहीं थे, तो वो हमें अचीव नहीं होगा। एंड दूसरी चीज कैसा है कि हम टाइम के अकाउंटेबल होना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस में हम आए हैं तो हमें टाइम का बहुत वैल्यू है। अगर हमने किसी को प्रोडक्ट्स देने के लिए अपने डाउनलाइन को सपोज अगर प्रोडक्ट्स देने के लिए टाइम दिया कि कल मैं आपको प्रोडक्ट्स डिलीवर हैंड ओवर करने वाली हूँ मैं, और डाउनलाइन ने आपको बोला है कि सर मेरा, सर या मैम जो भी है कि मेरा कस्टमर का ऑर्डर है और मुझे ये देना है, तो आपको उधर पहुंचना ही पड़ेगा वो टाइम पर, ताकि आपके वर्ड्स की वैल्यू रहे। ऐसा नहीं है कि आपने कमिट कर दिया और फिर कुछ काम आ गया आप नहीं पहुंच पाए, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, अगर हम नहीं पहुंचे तो रिलेशन नहीं बिल्ड होगा। रिलेशन नहीं बिल्ड होगा यानी कि हमारा ट्रस्ट ब्रेक होगा। अगर कोई भी चीज ब्रेक होती है तो हम समझ सकते हैं कि उसको रीबिल्ड करने में कितना टाइम चला जाएगा। कभी कभी तो टाइम चला जाता है, कभी कभी टाइम आता ही नहीं कि रीबिल्ड कर पाए हम ट्रस्ट किसी का। हम किसी का ट्रस्ट अगर एक बार ब्रेक करते हैं तो फिर हम उसको बहुत सारा कुछ मिस कर देते हैं, तो हमें कोई भी चीज नए सिरे से डेवलप करनी पड़ती है। देन हमें अकाउंटेबल होना है मनी के साथ में।
मंथ एंडिंग आता है, कभी कभी हमारा बजट मैनेज नहीं होता है, कभी कभी 1 से 5 तारीख तक हमारा सैलरी डिले होता है, तो हमारे अपलाइन की हेल्प से हम अकाउंट अपना गोल अचीव करने की कोशिश करते हैं ना। हमारा ट्रेनिंग मिस होता है ना, स्पेशल प्रोग्राम मिलता है, हम ट्रेनिंग मिलती है, ये मिस नहीं हो रहा। हमने बोला है कि सैलरी आने के बाद हमारा पेमेंट हो जाएगा, तो हमें वो पेमेंट करना चाहिए। हमने अगर मंथ एंडिंग में बोला है कि सर मेरा ये मिसिंग हो रहा है, मेरा ऑर्डर डाल दीजिए, तो उन्होंने डाल दिया, लेकिन आपको अकाउंटेबल होना है कि उनको जिस टाइम पे आपने कमिट किया है वो टाइम पे पेमेंट कर दें, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आपको जरूरत पड़े ना, तो आपके अपलाइन को भी सोचना नहीं पड़े, क्योंकि आप अपने अपलाइन के एक ही डाउनलाइन नहीं हो, उनको बहुत सारे डाउनलाइंस को हेल्प करना होता है उनका गोल अचीव करने के लिए। तो हमें यहाँ पे अपने टाइम के प्रति अकाउंटेबल रहना है, अपने मनी के प्रति अकाउंटेबल रहना है, एंड उसके साथ में हमको अपने शब्दों के साथ में अकाउंटेबल रहना है। हमारे अपलाइन ने जब हमें बिजनेस में लॉन्च किया था, तो उन्होंने हमें बताया था कि ऑलवेज बिजनेस है ना ये, तो बिजनेस में ऐसा नहीं है कि हमने जॉब में 9 बजे पहुंचे 6 बजे चले गए। हमने बिफोर मीटिंग 10 मिनट 15 मिनट जितने मिनट पहले बोलते हैं उसके पहले प्लग हो जाना चाहिए। तो उनको लगेगा कि सपोज एग्जाम्पल है कि अगर मीटिंग में 10 स्पीकर हैं और अगर वो 15 मिनट पहले प्लग हो गए, तो उन्हें लगेगा यस ऑल अटेंडेंस, तो ही विल बी वेरी मच एश्योर कि सबका प्रेजेंट है। कभी कभी हमारा टॉपिक और हम नहीं है एट ए मोमेंट, तो ना तो उन्हें कभी कभी स्पीकर चेंज करने का टाइम ही मिल पाएगा और ना ही आप परफॉर्म कर पाओगे। तो यहाँ पे वर्ड की मैचिंग नहीं होगी। नेक्स्ट टाइम से क्या होगा कि आपको अपलाइन कभी भी उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे, है ना। तो हमारा गोल अपलाइन के गोल के साथ मैच करना है इन शॉर्ट, एंड अपने वर्ड्स के प्रति कमिटेड रहना है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं अपनी जवाबदेही। आप भी अगर किसी को अपना कोई काम सौंपते हैं फैमिली में भी कि मैं किसी काम के लिए जा रही हूँ और ये काम कंप्लीट होना चाहिए तब तक, और आप आएंगे और आपको कंप्लीट नहीं मिलेगा, तो आपको कैसा लगेगा? तो आपका नेक्स्ट जो प्लान किया हुआ काम रहेगा ना, वो भी इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारी बाउंडिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको अकाउंटेबल होना बहुत जरूरी है, चाहे वो ये बिजनेस है या लाइफ है। लाइफ में हमारी अगर कहीं पे ग्रोथ नहीं होती है, तो भी ये रीजन होता है कि हम अपने वादों के पक्के नहीं हो पाते। वर्ड्स कि जो बोला है वो किया नहीं कर सकते, तो उसका वचन हमें नहीं देना है। सो यहाँ पे इन शॉर्ट यही है कि हमें अपनी बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए, अपने मेंटर्स का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, ट्रस्ट जीतने के लिए अपने वादों का पक्का होना है। सिर्फ प्रोसेस तक ही अकाउंटेबिलिटी नहीं मैनेज करनी है, लाइफ लॉन्ग तक उस अकाउंटेबिलिटी वर्ड को संभाल के रखना है और संभालना है। ये बिजनेस में जितने भी बड़े पिन अचीव हुए हैं, जितने भी बड़े पिन्स अचीव हुए लीडर्स हुए हैं, उन्होंने भी उस चीज को मेंटेन किया होगा, तभी वो इतना आगे सक्सेस हो पाए। तो अगर हमें उतनी बड़ी पिन पानी है, लाइफ में सक्सेस होना है, तो हमें अपने अकाउंटेबिलिटी को ध्यान रखना बहुत जरूरी हो। सो हियर आई एम एंड बैक टू द होस्ट। वाओ, थैंक यू सो मच सुनीता जी, इतनी अच्छी बातें बोलने के लिए। ये वर्ड अकाउंटेबल है ना, बहुत छोटा है कि अकाउंटेबल, बट उसमें इतना सारा चीजें आई है ना, जैसे कि आपने एक छोटे से वर्ड में डिस्क्राइब किया, एक्ट, काउंट एंड एबिलिटी। तो अगर आप अकाउंटेबल है आपकी मेंटर एंड कोच के साथ में, आपके मनी के साथ में, या फिर लाइफ में किसी की भी चीज के साथ, तो यू आर विन द लाइफ। आप मतलब एक गोल सेट करेंगे और उसको अचीव कर पाएंगे, आप ड्रीम सेट करेंगे उसको अचीव कर पाएंगे। तो आई एम ऑल्सो डूइंग वर्क ऑन माई अकाउंटेबिलिटी, और मैं इस पे काम कर रहा हूँ ऑलरेडी। सो थैंक यू सो मच सुनीता जी फॉर डिटेल and giving us the good hope for accountable towards your life and towards your mentor and coach. So move forward.